दसम पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिथे महान योद्धा ने, सूरबीर ने, तलवार दे धनी ने, कलम दे धनी ने, कवि ने, शायर ने, गीतकार ने, संगीतकार ने अजीबों तरह की शायरी आप दे मधुर कंठ तो बाहर प्रगट होंदी है, जिस दे ईश्वर दी रूप रेखा है। समाज दियां तामीरी रुचियां ने, राजनैतिक सुधार है, मनुखता दी उसारी है। ईश्वरी स्वरूप दा चित्रण जिस पावन शब्द विच करदे ने, उहदी काव्य शैली अपने आप विच एक महान रूप रखती है। पंक्तियां पहलियां ते जानियां पहचानियां ने, प्रभु जो तो कै लाज हमारी, हे प्रभु मेरी लज्जा तेरे हथ दे च। हुण प्रभु दे स्वरूप ते उन्हां दे नाम, नामां दे उसदा स्वरूप, पर जिस शैली नूं सतगुर ने अपनाया है, कविता दे जगत विच कहंदे ने, ये सब तो पहले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनाया, जिसकी बात विच नकल हुई है। कहंदे ने इस शब्द तो बार बार फिदा जाते सन राबिंद्रनाथ टैगोर। महज इस वास्ते उन्होंने इस शब्द विच एक नवीन शैली दिखाई दी। वो ये है कि सतगुर अगलियां सतरां विच जिस अखर नूं पहले अल्फाज विच शब्द विच वर्णन करते हैं, सारे शब्दां सारे अल्फाजां च वही एक अखर पहले रहेगा। जैसे प्रभु जो तो कैलाज हमारी, हुण नन्ने नूं लैंदे ना नन्ना, नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी। हुण नन्ना चलता है, नीलकंठ इको शब्द है, नील बसन एक शब्द है। नन्ने तो गल आरंभ की, नन्ने ते समाप्ति कर रहे हैं। फिर पप्पे नूं लैंदे परम पुरख परमेश्वर स्वामी, परमेश्वर स्वामी कोई शब्द है। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी। सारी सतर विच पप्पा ही चलता है। फिर मम्मे नूं लैंदे मेरे पातशाह माधव महाजोत, महाजोत एक शब्द है। माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। फिर सतगुरुदेव जी महाराज नन्ने नूं लैंदे ने, निर्विकार निर्जुर निंदराविन निर्बिक नरक निवारी। कक्के नूं लैंदे ने कृपा सिंध काल त्रयदर्शी कुकृत प्रणाशनकारी। तद्दे नूं लैंदे ने धनर पान धृत मान धराधर अनबेकार असधारी। हूं मत मंद चरण शरनागत कर गह लेहो उभारी। टैगोर कहा करदे सन, एक शब्द विच और इन्नियां थोड़ियां सतरां विच इतने इनाम, इतने रूप, इतनी बुलंदी, इतनी उड़ारी। ऐ गुरु गोबिंद सिंह, ये तेरे हिस्से आई है, ये तेरे दिमाग की सोचनी है, ये तेरे हृदय चो निकलिया होया फुल है, जिस विच इस तरह की महक बाहर प्रगट हुई है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक जो काव्य शैली च प्रगट होए, उन्हां नाल देश सुता होया जाग पिया। सदियां तो ये गुलाम देश महज इस वास्ते कि सुता होया सी। इत्थे अफगानी आए, ईरानी आए, अरबियन आए, मंगोल आए, डच आए, पुर्तगेज आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए। बहुत छोटी छोटी कौमां ने इतने वड्डे देश नूं गुलाम रखिया। एक दो दिन गुलाम नहीं रखिया, 1000 साल गुलाम रखे। कहंदे ने सुकरात दा ये वाक है कि जेड़ा देश एक दिन लिए गुलाम हो जाए, 1 साल पछड़ जाता है।
ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ एक साल ਲਈ गुलाम हो जाए वो 100 साल पछड़ जाता है, और जेड़ा देश 100 साल वास्ते गुलाम हो जाए वो हमेशा ਲਈ पछड़ जाता है। ये देश 1000 साल गुलाम रहा है। दूजी गल ये कहता है, जेड़ा देश एक दिन ਲਈ गुलाम होया है, सुता पिया सी, जागया है, आजाद हो गया है। जेड़ा देश 1 साल ਲਈ गुलाम होया है, बीमार सी, तंदुरुस्त होया है, आजाद हो गया है। पर जेड़ा देश 100 साल गुलाम होया है, इते मुर्दा सी, मर चुकिया सी, इते कबर दे विच जा चुकिया सी। कबर दे विच पया होया इन्हां मुर्दियां दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जान पाई, अपना खून दे के, अपने बच्चियां दा खून दे के, अपने श्वास दे के, अपने प्राण दे के, और उसका ही सदका है कि देश की संस्कृति बच गई, देश का धर्म बच गया। आप दियां उसारी ते तामीरी रुचियां जो आप दी काव्य शैली दे राहीं प्रगट होंदियां रहियां, उन्होंने नवी फूक मनुखता दे अंदर भर दी, नवा जीवन प्रदान किया। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते, धर्म धसक जाते, बरन गरक जाते, सहत विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पै करना निधान की। ऐसी बख्शिश भरी जे मूर्ति ना होंदी तो देश की संस्कृति, देश का धर्म, देश दियां पुरानियां परंपरावां फिर सुरजीत नहीं हो सकदियां सन। मरण दे किनारे सन, मर चुकियां सन। इस सुरजीत कीतियां धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। उन्हां दे अपने बोल, उन्हां दा अपना एक शब्द, उन्हां दी अपनी मंग, अपनी चाहत, तर्जे जिंदगी बाहर प्रगट होंदी है। बड़ा सोहना वाक है मेरे पातशाह दा, जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन दे संदेश ते आवे। हे प्रभु, मैं तेरे कोल धन दी इच्छा नहीं करदा। क्यों? बिना इच्छा तो धन 10 दिशावां तो मेरे कदमां दे चल के अपने आप आ रहे हैं। मैं क्यों कामना करा, मैं क्यों इच्छा करा। जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन दे संदेश ते आवे। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक, या ललचावे। योगी जपीश्वर तपीश्वर तप कर देने, रिद्धि मिले, सिद्धि मिले, हत्थां च बरकत आवे, करामात मिले। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, किसे सिद्धि दी लोड़ नहीं, किसे रिद्धि दी लोड़ नहीं। मेरे मन विच रिद्धियां सिद्धियां दा कोई लालच नहीं, इदी मैनू कोई लोड़ नहीं। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक हिया ललचावे। और सुनो कछ जोग बिखे, कर कौन इतो तप के तन तावे। तूने तपाने जल धारा करनी, प्राणायाम दी साधना करके उम्र नू लंबा करना, ये मेरे जीवन दी चाहत नहीं है। बहुत छोटी जी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जीवी है, कुल 42 साल संघर्ष रहा है। उस वक्त दे हुकूमत दे मुखी औरंगजेब नाल जिंदा रहा है वो 92 साल। जिंदगी रही गुरु गोबिंद सिंह दी 42 साल। हैरानगी, जब कोई हैरान होकर ऐसा पूछता तो मैं कहना, फुल दी जिंदगी बहुत थोड़ी आउंदी है, बहुत थोड़ी आउंदी है। कंडे दी जिंदगी बहुत लंबी आउंदी है, बहुत लंबी आउंदी है। कंडा खिड़िया ही नहीं कि मुरझाएगा कि, फुल खिड़िया है और जो खिड़दा है मुरझांदा है। जिथे जिंदगी है उत्थे ही खतरा है, जिथे जिंदगी ही नहीं पहले ही कब्र च पिया है उन्हों की खतरा है। जलदे हुए दीपक नूं खतरा है, बुझे हुए दीपक नूं की खतरा है, खिड़े हुए फुल नूं खतरा है, कंडियां नूं की खतरा है। 42 साल जीवे ने
पर फुल दी तरह जीवे ने। कहंदे ने 1000 साल कंडियां दी जिंदगी जीण तो बेहतर है एक दिन फुल्लां दी तरह जीवना। अनंत काल तक कंडियां दी तरह जीवना, उन्हां कंडियां दी तरह जो दूजियां नूं भी चुभन ते अपने आप नूं भी चुभन, बेहतर है उस फुल दी तरह जीवना। और एक दिन ही जीवना काफी है जो अपने आप नूं भी मुअत्तर कर देवे ते दूजियां नूं भी मुअत्तर कर देवे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने लंबी उम्र दी चाहत नहीं, इस वास्ते प्राणायाम करन दी साधना विच मेरा शौक नहीं। मैं जलधारा धूने तपाण विच रुचि नहीं रखदा। और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन इतो तप के तन तावे। आखिर थोड़ी कोई चाहत ते होवेगी, क्योंकि कहंदे ने चाहे अवतार है, चाहे संसारी है, चाहे संत है, चाहे राजनीतिक है, ਉਹਦੀਆਂ जीवन ਦੀਆਂ कुछ ना कुछ चाहतां होंदियां ने, ख्वाहिशां होंदियां ने जिन्हां नूं ਉਹ पाया तकमील तक ले जाना चाहता है, तो कोई ना कोई कामना तो होवेगी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज छुपांदे नहीं, जाहिर करते ने। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ बड़ा कीमती है, सुनन योग है। दोहरा रहा मैं, जो किछ इच्छ करो धन की तो चलियो धन देसन देश ते आवे। और सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक हिया ललचावे। और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन इतो तप के तन तावे। जूझ मरो रण में तज भय तुम ते बस श्याम अह बर पावे। हे प्रभु यही बर दे, मजलूम दी खातर, देश दी खातर, धर्म दी खातर मैं मैदान दे जंग दे जूझदा लड़ मरा, अपने प्राणों की आहुति दे दिया। और कोई इच्छा नहीं, और कोई इच्छा नहीं। मैं मरना चाहना देश तो, मैं मिटना चाहना मजलूम तो, मैं फिदा होना चाहना देश दियां परंपरावां तो। इस तरह का देश भगत, इस तरह का समाज सुधारक, इस तरह का धार्मिक अवतार रूहे जमीन दे पहली दफा होया है, जो अपने हर तल ते संपूर्ण है, मुकम्मल है, हर दिशा दे मुकम्मल है। देखा गया बड़े बड़े दानी होए ने, वो सूरवीर नहीं सन, सूरवीर सन ते भगत नहीं सन, भगत सन ते वो योधे नहीं सन। लेकिन एक शख्सियत ऐसी आलमे वजूद दे चाहिए, वो भगत भी है, वो योद्धा भी है, वो दानी भी है। वो भगत ऐसा है हर वक्त प्रभु नूं अपनी याद दे च रखता है। तलवारां दे टकराहट दी आवाज उन्होंने वाहिगुरू वाहिगुरू दी धुन सुनाई देंदी है। बरखा दियां बूंदां उन्होंने परमात्मा दी रहमत दिखाई देंदी है। वगदे हुए दरिया उसनूं ज्ञान दा बहाव दिखाई देंदे ने। चढ़िया होया सूरज उन्होंने रब्बी नूर दिखाई देंदा है। हे रव, हे सस, हे करुणानिध, मेरी अभय बेनती सुन लीजे। हे प्रभु तू रवि है, हे प्रभु तू ससी है, तू ते चंद्रमा है, तू ते सूरज है, तू ते दरिया है, तू ते खिड़िया हुआ फुल है। ऐसिया ऐसिया तशबीहां दित्तियां ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आपनू हर रूप दे परमात्मा दी उतरदी हुई बख्शिश दिखाई दे रही है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस भाव नू, इन्हां तीन रुचियां नू वो योद्धा ने, वो दानी ने, वो भगत ने अपनी बाणी दे थां थां ते प्रगट करते हैं, ताकि देश योद्धा बन सके, देश भगत बन सके, देश दानी बन सके। शूम ना बने, दानी बने, कठोर ना बने, नास्तिक ना बने, भगत बने, कायर ना बने, सूरवीर बने, योद्धा बने। और ऐसा योद्धा कि लखां दा भी घेरा पै जाए ते आख देवे भावें लखां नूं मैं जित नहीं सकदा, पर लखां नाल मैं लड़ ते सकदा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने तलवार चुकना ए लड़ना
मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। बड़े कीमती बोल और उन्हां दी इस शायरी नूं जफरनामा कहंदे ने और ये सारी पर्शियन दे च है। ये पहले अवतारी पुरुष ने जिन्हां दी रचना संस्कृत दे च है, अरबी दे च है, पर्शियन दे च है, ब्रिज दे च है, पंजाबी दे च है और हर रचना आसमानां नूं पाड़ के बुलंदियां नूं छूंदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ कह रहे ने, बलाचारगी दरम्या आमदम बतदबीरो तीरो तूफन आमदम। लाचार होके मैं तलवार चुकी है, खुशी नाल नहीं, खेड़े नाल नहीं। मैं देखे है और मैं ऐसा समझदा, चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम्बा शमशीर दस्त। हाथ जोड़ के अगर जालम दे कदम रुकदे नहीं, हीले तरले विचार नाल धारा नाल अगर जालम अपने पैरां नूं नहीं रोकदा और अपने पैरां दे थले मजलूमां दे सिर कुचलदा है, रुकदा ही नहीं, तलवार चुकना मैं अपना धर्म समझदा। चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम्बा शमशीर दस्त। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सिफत और सलाह एक मुस्लिम कवि अला यार खां बड़े बुलंद पाया बोल सतगुरु बारे कहंदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। अगर दुनिया दे चिंतक विचारक दार्शनिक लेखक इंसाफ की दृष्टि नाल गुरु गोबिंद सिंह नूं देखन ते उस नतीजे ते पहुंचणगे कि हे परिपूर्ण परमात्मा, गुरु गोबिंद सिंह की सिरजना करके तू अपनी करामात नूं अपनी कला नूं इंतहा ते पहुंचाया है। लाला दौलत राय ने एक किताब लिखी है उर्दू दे सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह ये आर्या समाज के उगे प्रचारक सन। दिबाचे दे भूमिका दे चो कहंदे ने, ईश्वर दी सारी रहमत खत्म हुई जिथे बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दी सारी सियाणप जिथे खत्म हुई बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दी सारी कोमलता जिथे कठी हुई बने गुरु गोबिंद सिंह। और ईश्वर दी सारी कारीगरी जिथे खत्म हुई बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दा साहस दलेरी सूरबीरता जिथे कठी हुई उसे तो ही बने गुरु गोबिंद सिंह। लाला दौलत राय कहंदे ने, हे प्रभु, ये तेरी कारीगरी दा कमाल है कि गुरु गोबिंद सिंह जैसा मुजस्मा तू रचे है, सिरजना की थी है, जो हर पहलू दे मुकम्मल है, जो हर पहलू दे पूर्ण है। कहंदे ने घेरे है अज कुछ एहलकारां ने जो उस वक्त दे शहनशाह नाल गूढ़े संबंध रखते सन, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे भी श्रद्धा रखते सन। हाथ जोड़ के एक कहने महाराज थोड़ी सुलह करा दईए, क्यों? किले मसमार हो गए, पिता शहीद हो गए, 4 बच्चे भी थोड़े शहीद हो गए, सिंह भी थोड़े सारे मारे गए। हुण थोड़े कोल शस्त्र भी नहीं, हुण थोड़े कोल बस्तर भी नहीं, हुण थोड़े कोल थोड़ा घोड़ा भी नहीं, हुण थोड़े जेब दे धन भी नहीं रहा, हुण तुसीं कल्ले रह गए, तनहा रह गए। ये असीं तुहानूं देख रहे हैं। ऐसी हालत दे साडी श्रद्धा है वक्त दे हुक्मरान नाल थोड़ी सुलह करा दईए। साहिब कहंदे ने सुलह दे जीवना साडा धर्म है, सुलह दे जीवना साडी जिंदगी है, सुलह कुन तबीयत साडा फर्ज है, साडा स्वभाव है। फिर महाराज असी सुलह करा देने, एक शर्त है कि
तुसी हार मन लो, असी सुलह करा देने। साहब कहते ने ये नहीं हो सकता, हार तो हो गई है। महाराज कहते हार हो जानी होर गल है, हार मन लेनी होर गल है। नहीं मन सकते हार। पर थोड़े कोल ते कुछ भी नहीं, न शस्त्र न वस्त्र न किले न महल न धन न संपदा न सिंह न फौज। महाराज कहते बार बार ए ना आखो कुछ नहीं है मेरे कोल, कुछ की है तो मेरे पातशाह दे बोल कलाम, पर्शियन दी कविता। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। ठीक है मेरे कोल फौज नहीं, मेरे कोल किले नहीं, मेरे कोल धन संपदा नहीं, पर मेरे हृदय च खुदा दी याद है। जितने चिर तक वो मेरे हृदय च बैठा है मैं हार नहीं मन सकता, क्योंकि ये खुदा दी हार हो जाएगी, ये परमात्मा दी हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता। तुसी इतना ही तस्लीम कर लो कि थोड़े 4 बच्चे मार दिते गए ने, शहीद कर दिते गए ने। इसका जवाब जो सतगुरु एहलकारां नूं देंदे ने, लिखे हुए जफरनामे दे राहीं वक़्त दे हुक्मरान नूं देंदे ने, ये बोल भी बड़े कीमती ने। चाहा शुद्ध के चूं बच गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त ते चीदा मार। की होया, तुसी मेरे 4 बच्चे मार दिते, अजे वो पेचीदा सप मौजूद है जो पता नहीं कितने बच्चियां नूं जन्म देवेगा। ऐसा क्यों मेरे पातशाह ने आख्या। उस जमाने च सिख नूं भुजंग कहण लग पए सन, सप कहण लग पए सन। सप नूं फारसी दे च मार कहंदे ने। तो किधरे सिख लंघदा पिया होवे तो कहंदे सन ईमार मी रफती, ईमार मी आमद, ये सप जा रहा है, ये सप आ रहा है। तो उन्हां दी बोलां नूं सतगुर उन्हां दे सामने करदे ने, अजे वो पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं कितने बच्चियां नूं जन्म देवेगा। चाहा शुद्ध के चूं बच्चे गांव कुश्ताचार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। चे मर्दी के अगर खामोशां को नहीं, के आतिश दा मारा फेरोजा को नहीं। ये कोई मर्दानगी ते नहीं है, ये कोई अकलमंदी ते नहीं है। 4 चिंगारियां नूं बुझा देना ते शोलियां नूं भड़का देना। 4 बच्चियां दी मौत, ऐ वक़्त दे हुक्मरानों, ये ते मैं बुझियां हुई 4 चिंगारियां ही समझदा। शोले ज्यादा भड़क उठे ने, ज्यादा भड़क उठे ने। जल जाएगा इस विच जुल्म, जल जाएगा इस विच तशद्दद, जल जाणगियां इस दे बेइंसाफियां। लेकिन हुण जो हाथ जोड़ के एहलकारां ने किया और उसका जो मेरे पातशाह ने जवाब दिता है, वो काबिले शुनीद है, गौर नाल विचारण वाला है। कहंदे ने एहलकार, कम से कम तुसी खुले शब्दां च यही मान लो कि साडे बच्चे मौत दे घाट उतार दिते गए ने। 4 बच्चे मौत दे घाट उतार दिते गए ने, इतना ही कह दो। इस नाल भी असी सुलह सफाई दे कदम अगे तोड़ सकते हैं। हुण जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल ने, उन्हां एहलकारां दे प्रति, वक़्त दे हुक्मरान दे प्रति बुलंद पाया ए बोल, जिस विच साहस दलेरी, सूरबीरता, दूरदृष्टि और फिर कवि दी कविता अपने रंग दे झलकदी पई है। पातशाह कहंदे ने, संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। दुष्ट मनुख अगर भारी भरखम पत्थर चुक के सोने दे प्याले नूं तोड़ना चाहे, तो महाराज कहंदे ने मैं कबूल करदा, सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। सोने दा प्याला टूट जाएगा। संगे बदगो गर अगर कासाए जरे शिकंद, कीमते संग ने फजायद वजर कम नशूद। पर बड़ी कीमती गल मेरे पातशाह कहंदे ने। ठीक है मैं तस्लीम करदा
एक दुष्ट मनुख वजनी पत्थर चुक के सोने के प्याले नूं तोड़ना चाहे, प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। लेकिन टूट के भी सोने दे प्याले दी कीमत कोई घटनी नहीं और नट टूट के पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। इसनों धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी कहंदी है, कूड़ ने खुट्टे नानका ओढ़क सच रही। सतगुर दियां ओ कुर्बानियां, ओ बख्शिशां, ओ तामेरी रुचियां उसने अनजानकार ऐसे खालसे नूं जन्म दिता जो एक जीवदी जागदी कौम है, एक जीवदा जागदा देश दा निशान है। एक ऐसी कौम दा उदय होया जो देश दी रक्षा है, देश दी वाड़ है। एक ऐसे पंथ दी सिरजना हुई जिस नाल देश दी संस्कृति बची। और इसनों मेरे पातशाह ने नाम दिता खालसा। खालसा खालसा। सिर्फ संत संत होवे कायर हो जाता है, मुथाज होता है। सिर्फ सिपाही सिपाही होवे जालिम हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। लखां साधु संतां दे होंदे होया देश गुलाम हो गया क्योंकि कायर सन, कायर सन। मुट्ठी भर सिपाहियां ने देश नूं गुलाम कीता क्योंकि दुष्ट सन, जालिम सन। सिपाही सिर्फ सिपाही होवे दुष्ट हो जाता है, जालिम हो जाता है। ते संत सिर्फ संत पने च रवे कायर हो जाता है। विसाखी वाले दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही नूं संत नाल जोड़िया, संत नूं सिपाही नाल जोड़िया और नाम रखिया संत सिपाही। ये संत भी है, ये सिपाही भी है, पर इसनूं तखल्लुस दिता खालसा। खालसा। गुरु नानक दे 9 स्वरूपां ने संत नूं जन्म दिता। उसे ही संत नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बना दिता। संत सिपाही। सही मायने जो संत नहीं वो सिपाही नहीं हो सकता, दुष्ट होवेगा, जालिम होवेगा, डरावेगा, धमकावेगा। पर जो संत ते है सिपाही नहीं, कायर होवेगा, बुज़दिल होवेगा। जो कायर है, बुज़दिल है, वो डरदा है। जो जालिम है, दुष्ट है, डरांदा है। ये दोनों अवगुण ऐसे ने कि परमात्मा दे विचकार दीवार खड़ी कर देंदे ने। साहिब कहंदे ने मैं उसकी तामीर कीती है जो खालसा है। तो खालसे तो मुराद ओ जो संत है, सिपाही है, सिपाही है, संत है। ये प्रभु नाल जुड़िया होया है, समाज नाल भी जुड़िया होया है और समाज दियां कुरीतियां ज़ुल्म ते तशद्दुद नूं रोकण लई ये सिपाही है। देश तो मिटण लई ये सिपाही है। पर प्रभु तो सदके होण लई ये संत है। प्रभु दा चिंतन करदा है, ये संत है। इस तरह दी साजना विसाखी वाले दिन हुई। ये खालसा हमेशा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बख्शिश दा पात्र बनिया रहे और ये खालसा हमेशा देश धर्म दी तामीर लई अपनी कुर्बानी देंदा रहे।